प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला, मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। आपने एक सर्टेन अंतराल पे 2 पौधे लगाए हैं। एक पौधा बड़ा हो गया है, फल भी दे रहा है और उसका छांव भी बड़ा होता जा रहा है। उस छांव में बहुत सारी तंजीमें पनप रही हैं, बहुत सारे विमर्श और बहुत तरीके की जो हीरे हैं उसको वो पनाह दे रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रोफेसर मसूद आलम फलाही और उनकी जो यात्रा रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई रही है और उन्होंने जो एक ऐसे जगह पर रहते थे, एक ऐसे जगह पढ़ाई लिखाई की है जहाँ इस्लाम, जाहिर सी बात है कि इस्लाम में प्रिंसिपली ऊंच नीच नहीं होता है, लेकिन भारतीय जो मुसलमान हैं वो लोग ठीक वैसे ही जातिवाद करते हैं, उससे भी ज़्यादा जातिवाद करते हैं जो हिंदुओं में होता है। तो आप मसूद आलम फलाही साहब की जो पहली आर्टिकल थी जो छपी है, उस पर किस तरीके से धमकियाँ आई और ये गार्जियन थे, आप मदरसे में थे, तो आपका रिएक्शन क्या था और आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? मसूद आलम जामिया सैयद अल हदीस से पढ़ने के बाद जामियातुल फलाह बिलरियागंज तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन्होंने अरबी सोम में दाखिला लिया। दाखिले के बाद उन्होंने वहाँ से आलमियत किया। आलमियत के बाद फ़जीलत में दाखिला लिया और दाखिले के बाद उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया और उन्होंने हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान के नाम से आर्टिकल लिखना शुरू किया। सबसे पहले जामिया सैयद अल हदीस मऊ से अशारे जदीद के नाम से एक पर्चा निकलता है, उसमें उनका आर्टिकल आना शुरू हुआ। आर्टिकल आने के बाद कुछ लोगों ने, ये कब की बात है? ये कब की बात है? सन की बात करें तो फलाह में जब दाखिला लिया था उन्होंने, वो क्या 95 के बाद ही से हाँ। की बात है, 95 से लगभग 95 की बात है। तो लोगों ने उस पर तनकीद करना शुरू किया कि हिंदुस्तान में ज़ात पात है नहीं है, ये बिला वजह ऐसी बातें लिखी जा रही है। उसके बाद कहते हैं मुख्तलिफ़ रसायल और जरायद में इनके शाये होने शुरू हुए और तो उसके उलमाओं का क्या रिएक्शन था? और जो लोगों का कहना था कि हिंदुस्तान में ज़ात पात है नहीं, तो बिला वजह ये नया मसला खड़ा किया जा रहा है, जबकि इस्लाम में तो वाकई नहीं है। लेकिन जब उलमा का अपना कोई ज़ाती मफाद सामने रहता है तो वहाँ अशराफ और अर्ज़ाल की बात क्यों आने लगती है और 2 हिस्सों में अशराफ और अर्ज़ाल को बांट दिया जाता है। इसी सब से मुतासिर होकर के उन्होंने किताबी शक्ल देना शुरू किया, जो आज हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान के नाम से कई बार शाये हो चुका है। तो आपको ये किताब लिखने के दौरान बहुत सारी धमकियाँ भी मिली, सुनने में आया था? ऐसे लोगों को तो लोग धमकियाँ देते ही रहते हैं, लेकिन जो निडर बेबाक होते हैं, जो हक गो होते हैं, वह अपने मिशन पे काम करते रहते हैं और बिलाखिर वो काम करके ही दम लेते हैं। ऐसा ही मसूद आलम फलाही ने भी किया और माशाअल्लाह उनकी किताब मुहक्कक और बहुत ही मुफीद साबित हुई और लोग उसको बार बार ख़रीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको कभी लगा हो, कई बार होता है गार्जियन, चूँकि जैसे आप उनके बड़े भाई के साथ साथ उनके पिता के रोल में भी आप रहे हैं, आपने कहा भी कि आप बेटे जैसा ही उनको मानते हैं, आपको सबसे पहले कब लगा कि जिस
भाई को बच्चे जैसा मैंने पाला और उसका नाम इतना बड़ा हो गया और उसने इतना बड़ा काम किया कि न देश बल्कि दुनिया भर के लोग स्कॉलर्स उनको पढ़ रहे हैं। आपका कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में बताइए। जब मऊनाथ भंजन से वो फलाह के अंदर दाखिल हुए तो फलाह के अंदर उन्होंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की और वहाँ हमेशा इम्तहानात में इम्तियाज़ी नंबर से कामयाबी हासिल करते रहे। वहाँ के असातिज़ा ने भी इनकी बहुत तारीफ़ की, ये लड़का बहुत मेहनती है, आगे चल के बहुत नाम पैदा करेगा। और असातिज़ा की दुआओं, हम लोगों की दुआएं उनकी शामिल हाल रही और उन्होंने आला मुकाम हासिल करके वीसी तक भी पहुंच गए और इस वक्त ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के ओहदे पर फायज है। उनकी किताब को लेके कभी कोई व्यक्ति आपसे मिला हो और ये कहा हो कि ये हैं जो हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान के लेखक मसूद साहब के ये भाई हैं? इस किताब के मुतालिक जितने लोग आए उन्होंने कहा कि आपके पास हो तो दे दीजिए, नहीं तो बताइए कहाँ मिलती है, मैं ख़रीदता हूँ। मैंने नईम बुक सेलर वाले मंगाते थे तो उनका नंबर मैंने दिया और वहाँ से लोग ख़रीदे, बहुत काफ़ी ख़रीदे और ख़रीद करके लोगों को दिए भी। और एक मौलाना है, मौलाना इफ्तिखार अहमद साहब, जो जामिया मिफ्ताहुल उलूम भंजन में है, मेरे दोस्तों में से भी है। बड़ा ऊंचा काम कर दिया है, जो काम हम लोगों को करना चाहिए था हमने नहीं किया, उसने कर डाला है। ये बहुत सराहनीय काम है। इसी तरह से अशफिया, जामिया अशफिया मुबारकपुर के मौलाना तबारक हुसैन साहब ने कहा कि मसूद आलम साहब से कहिए कि और लिखिए और लिखिए, एकदम सही बात वो लिख रहे हैं। हम लोग तो मतलब है कि एंटी हैं, मतलब बरेलवी मकतब फ़िक्र के हैं, हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है, गलत नहीं लिखा है, एकदम सही लिखा है, उसको लिखना चाहिए। तो आपको उसमें कैसा लगा और क्या आपने सोचा? लगा कि उलमा उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं और उनको और आगे बढ़ा रहे हैं कि अच्छी बात लिख रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। कोई किसी ने मतलब है कि उनके एंटी हमसे बात नहीं किया कि ये गलत काम कर रहा है। तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ों का खंडन भी है कि नहीं, सैयदवाद और ये सैयद जो होते हैं या जो उसमें जो इन लोगों का अशाफ लोगों का कहना है कि शेख सैयद मुग़ल पठान यही असल में जन्नत के वारिस है। ये उनका एक नज़रिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर कुरान ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के नज़दीक वही सबसे अच्छा है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। ज़ात पात ऊँच नीच का कोई मतलब वहाँ ख्याल नहीं होगा, वहाँ तक़वा का ख्याल होगा, परहेज़गारी का ख्याल होगा। मसूद साहब की अभी जो उपलब्धियां आपको देखने को मिलती है, चाहे उनका जो किताब हो, किताब जो लिखते हैं, लिख दिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने आर्टिकल जो छपता है या उनके नाम से अब जब जाने जाते हैं, कोई ऐसा? इस किताब ही की बदौलत कहते हैं अमेरिका, कतर और ईरान और कई मुल्कों का जो सफ़र किया इसी किताब ही के बदौलत किया। वहाँ उन लोगों ने उनको मदऊ किया इसी किताब के मद्देनज़र और वहाँ उनसे मतलब उनका लेक्चर लिया और काफ़ी लोगों ने वहाँ भी सराहा इनको। इस किताब पर कहते हैं पाकिस्तान के अंदर और कई जगहों से इनकी इस किताब की तायीद आई। तो जाहिर सी बात है कि वो कैसा अनुभव रहता है, वो कैसा फील करते हैं, वो महसूस की जा सकती है। और एक दूसरे और शख्स हैं जो उभरते क्या देखा जाए तो भी स्थापित हो चुके हैं, आपके जो बेटे हैं अब्दुल्ला मंसूर। तो उनकी कुछ यात्रा रही है, उनके बारे में बताइए। और उनकी जो धमकियाँ मिलती है या मिली थी, या फिर उनको लेके जो एक रिएक्शन रहता है और आपके ऊपर दबाव डाला जाता हो कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब्दुल्ला मंसूर जी आर्टिकल लिख रहे हैं और पसमादा महाज में भी लगे हुए हैं। वो उनके आर्टिकल को पढ़ कर के बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत उटांग पटांग लिखता है। मैंने कहा कि मैं तो पढ़ा हूँ, ऐसी कोई ऐसी बात इसमें नहीं है जो मतलब ये है कि किसी की दिल शिकनी या दिल आज़ारी के लिए हो। वो तो जो एक हकीकत है वो हकीकत को सामने ला रहे हैं ताकि लोग आईना देखें और अपना मुहासबा खुद करें
ऐसी कोई बात नहीं है। और अब्दुल्ला मंसूर ने भी अपने चचा मसूद आलम फलाही की किताब से ही प्रेरणा लेकर के उन्होंने लिखना शुरू किया है। कोई वाकया हो आपके पास जो लगता हो कि आपको लगा हो लोगों ने प्रेशराइज करके आपको या एक अलग तरीके का माहौल तैयार कर दिया हो, तो आपको लगा हो कि अरे ये लड़का क्या कर दिया, ऐसा कोई वाकया हो? ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि मतलब अगर मसूद का आर्टिकल पढ़ता हूँ बहुत सही नहीं लिख रहा है, मैं कहूँ नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो बहुत से लोगों ने उसकी सराहना की, बहुत अच्छा लिख रहा है मसूद आलम। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मतलब मसूद का आर्टिकल बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा लिख रहा है, आगे चल के बहुत अच्छा लिखेगा। आप एक पिता हैं, आप बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और मास्टर का अमूमन जो ये रहता है कि बिल्कुल किसी दुनियादारी और ये सब चीज़ों में नहीं रहना, बच्चों को पढ़ाना, अपनी ड्यूटी इस टाइप से। एक ऐसे गार्जियन का बच्चा इतना बौद्धिक रूप से बौद्धिक क्रांतिकारी ही कहा जाता है, जो बौद्धिकता का विस्तार समाज को बेहतर बनाने में जितना किया जा सके वो करना चाहिए। तो इसकी प्रेरणा का स्रोत आप क्या मानते हैं, आप रहे हैं या अब्दुल्ला की मम्मी जो आपकी पत्नी है? नहीं, अब्दुल्ला मंसूर जो है अपनी माँ से भी उन्होंने सबक हासिल किया है कि सच बोलो, सच का साथ दो और सच्ची बात कहो। अपनी माँ को ज़्यादा फॉलो करता है, मुझे भी फॉलो करता है, लेकिन अपनी माँ और उनकी नसीहत को ज़्यादा अहमियत देता है और देना भी चाहिए, वो दे भी रहा है। तो ये रहा है। और सुनने में आया कि बहुत सारी गाली गलौज भी वहाँ के जिन लोगों के लिए काम किया जा रहा है वो लोग ही खुद इस पर रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब जो पसमानदा कम्युनिटी के हैं वहीं। तो इसको किस रूप में आप देख रहे हैं कि ये उनकी जो जड़ता है, जिसको कहा जाए कि उनकी जो नादानी है वो है, या फिर किसी और लोगों द्वारा भड़काए जाने की वजह से वो इसको गाली गलौज करते हैं? जिन लोगों को समझ में बात नहीं आती है तो उटांग बात करेंगे ही। अब्दुल्ला मंसूर का कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जो किसी के दिल आज़ारी के लिए हो, वो सही और सच्ची बात ही लिखते हैं। और उसकी माँ का भी यही कहना है कि किसी की दिल आज़ारी के लिए, किसी के दिल शिकनी के लिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी की दिल शिकनी या दिल आज़ारी हो। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग न केवल अब्दुल्ला साहब, मसूद साहब, बल्कि इनके पहले की जो पीढ़ी और इनके जो अभिभावक थे वो लोग भी बहुत ही डेमोक्रेटिक और बहुत ही इंक्लूसिव और सोशल जस्टिस की हिमायती रहे हैं, तभी इन लोगों की मेंटरिंग ऐसी हुई है और ये लोग इस तरीके के बेहतर राइटिंग्स को लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी दुआएं उन लोगों के साथ रहेगी और वो लोग दिन दुनी